पाठशाला में पिछले कई एपिसोड से जैन धर्म के कर्म सिद्धांत के ऊपर चर्चा हो रही है। अगर हमने कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लिया तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। कर्म सिद्धांत समझने से लोग दूर भागते हैं। नहीं, दूर मत भागिए, समझिए, ये जैन धर्म का रहस्य है। हम बड़े सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं, इससे सरल और कैसे करें। हमें आशा है आप मन लगाकर पाठशाला को अच्छी तरह समझेंगे। अभी तक हमने कर्म 8 होते हैं, उनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी की चर्चा पहले की। उसके बाद मोहिनी कर्म के 2 भेद हमने बताए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। उसमें से दर्शन मोहिनी की चर्चा पिछले एपिसोड में बहुत अच्छी तरह की। हमें उम्मीद है कि दर्शन मोहिनी की चर्चा सुन के आपने कुछ मिथ्यात्व अपने पास से हटाया होगा। अन्य सच्चे देव अरहंत भगवान के अलावा अन्य की पूजा पाठ से आप दूर हुए होंगे। सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा अगर पूजा भक्ति करनी है तो सम्यक दृष्टि कहलाएंगे, अन्यथा मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। अब दर्शन मोहिनी के बाद आज चारित्र मोहिनी का क्रम है, उसके बारे में इस पाठशाला में चर्चा होगी। चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? चारित्र मोहिनी कर्म वो कर्म है जो हमारी आत्मा के सम्यक चारित्र गुण का घात करता है। चारित्र माने आचरण, जो हमारे आत्मा के सही आचरण को न होने दे, वास्तविक आचरण को न होने दे, उसे कहते हैं चारित्र मोहिनी कर्म। मोहिनी माने जो भुलाता है, भुलावे में डालता है। किस बारे में? चारित्र के बारे में। चारित्र का उल्टा क्या है? कषाय। अर्थात जो कर्म आत्मा को सम्यक चारित्र में ना लगने दे और कसायों में उलझाए, उसका नाम चारित्र मोहिनी कर्म है। चारित्र मोहिनी कर्म कितने प्रकार का है? चारित्र मोहिनी कर्म के मूल में 2 भेद हैं, कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। कषाय वेदनी के 4 या 16 भेद हैं और अकषाय वेदनी के 9 भेद हैं। पहले हम कषाय वेदनी की चर्चा करेंगे। कषाय वेदनी के 4 भेद हैं, जैसा हमने पहले आपको पढ़ाया था, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कषाय। क्रोध माने गुस्सा, मान माने घमंड होना, माया माने छलकपट होना और लोभ माने बहुत परिग्रह की वांछा होना, उसे कहते हैं लोभ। क्रोध 4 प्रकार का होता है। एक क्रोध होता है जो वर्षों वर्षों तक चलता है, उसे हम कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध। एक होता है अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, जो अधिक से अधिक 6 महीने तक रहता है। एक होता है प्रत्याख्यानावरण क्रोध, जो अधिक से अधिक 15 दिन तक रहता है। और एक होता है संजुलन क्रोध, जो अधिक से अधिक 10, 15, 20 मिनट अंतर मुहूर्त तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्रोध 4 प्रकार का होता है। इसी तरह मान भी 4 प्रकार का, माया भी 4 प्रकार की और लोभ भी 4 प्रकार का। ये सब मिला के 4 गुणित 4 बराबर 16 प्रकार का होता है कषाय वेदनी।
चारित्र मोहिनी का भेद एक है। इस तरह इसको 16 प्रकार का, 9 प्रकार का अकषाय वेदिनी कहा गया है। चारित्र मोहनीय कर्म से हमें क्या नुकसान है? चारित्र मोहिनी कर्म से नुकसान ही नुकसान है। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उसका घात या उसका नाश दर्शन मोहिनी करता है। हमको सम्यक चारित्र प्राप्त करना है, उसका नाश ये चारित्र मोहिनी करता है। अर्थात ये चारित्र मोहिनी कर्म हमको चारित्र धारण नहीं करने देता, हमको प्रतिमाधारी नहीं बनने देता, हमको क्षुल्लक एलक मुनि नहीं बनने देता, बल्कि ये क्या करता है, ये हमें संसार के राग द्वेष में उलझाए रखता है। चारित्र मोहिनी से नुकसान ही नुकसान है। देखिए, अनंतानुबंधी जो मैंने बताया था, ये अनंतानुबंधी तो सम्यक और चारित्र दोनों गुण का घात करती है, ये नुकसान है। अप्रत्याख्यानावरण कषाएं जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमें एक भी व्रत नियम नहीं लेने देती, हमारी आत्मा को ऐसा भुलावे में रखती हैं कि नहीं व्रत मत लेना, नियम मत लेना, प्रतिमाएं नहीं लेना, मौज मस्ती करते रहो, जो मर्जी आए खाओ पियो, इन बातों में क्या रखा है छोड़ो। ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय का काम है। प्रत्याख्यानावरण कषाय का जब उदय होता है तब ये क्या करती है, हमको मुनि नहीं बनने देती। वो कहती है नहीं नहीं इतना ही ले लो, आजकल के ज़माने में मुनि बनने का काल नहीं है, ऐसी धारणा हमारे मस्तिष्क में घुसा देती है। और संजुलन कषाय कैसी होती है, जो हमारे चारित्र को पूर्ण नहीं होने देती, उसको अधूरा रखती है। तो ये चारों कषाएं, मैं कषाय वेदिनी से बात कर रहा हूँ, ये चारों कषाएं हमारा बहुत नुकसान करती है। अब हम आते हैं अकषाय वेदिनी। अकषाय वेदिनी 9 प्रकार की होती है। एक हास्य, मतलब खूब हंसना। रति, ये अच्छा है, उसको राग करना। अरति, जो मन को अच्छा न लगे उससे द्वेष करना। शोक, इष्ट वस्तु नष्ट हो जाए तो शोक करना। भय, डरना। जुगुप्सा, किसी के साथ घृणा करना, ये गंदा है। इस प्रकार ये 16 और 9 25 प्रकार का चारित्र मोहिनी कर्म होता है और इससे आत्मा का चारित्र गुण घाता जाता है। जब तक हम इन कषायों में लगे रहेंगे ना, तब तक हमारा चारित्र शुद्ध होगा ही नहीं। चारित्र मोहनीय कर्म का बंध और किन कारणों से होता है? अगर हम गुस्सा करेंगे तो क्रोध कर्म का बंध होगा। अगर हम अपने पैसे का, शक्ति का, ज्ञान का घमंड करेंगे तो मान का बंध होगा। अगर हम छल कपट करेंगे, मायाचारी करेंगे, मायाचारी माने मन में कुछ, बोले कुछ, करें कुछ, इसे कहते हैं मायाचारी। सामने कुछ और पीछे कुछ, अगर हम ऐसा करेंगे तो माया का बंध होगा। और अगर हम बाहर की वस्तुओं की बहुत इच्छा करेंगे, बहुत इच्छा करेंगे तो लोभ का बंध होगा। हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए, अगर कभी क्रोध आ भी जाए तो उस क्रोध को हमें तुरंत शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर शांत नहीं करेंगे तो वो क्रोध आगे जाके बैर के रूप में परिणमन कर जाएगा और वो जो कुट्टी होती है ना, वो लंबी चलने वाली हो जाएगी, उससे बहुत नुकसान होगा। कषाय जब तक बैठी रहती है तब तक आत्मा को कसती है, दुख देती है। हमारा कर्तव्य क्या होता है कि अगर मान लो क्रोध आया तो क्रोध को तुरंत शांत कर दें। घमंड आया, फौरन अपनी भूल महसूस कर लें। कभी हमने छल कपट किया, फौरन सामने रख दें। लोभ नहीं करें। जितना हमारे पास है उसमें हम संतोष का अनुभव करें। मैंने बड़े जीवन में
बड़े बड़े लोभी लोगों को देखा है। एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। एक बार हमारा शिविर लगा गोटे गांव। जैसा मेरी रोज का अभ्यास है, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला। जब मैं लौटा तो वहाँ एक दुकान पर नाम था दिगंबर क्लॉथ स्टोर। सुबह 6 बजे मैं लौट रहा था तो मैंने देखा एक 75 वर्ष के बाबा जो थे वो अपनी दुकान को झाड़ पोंछ के वहाँ बैठने वाले थे। मैंने देखा इन बाबा की उम्र भजन पूजा की है, ये कहाँ दुकान के चक्कर में फंस गए। आओ इनसे बात करें। क्योंकि दिगंबर क्लॉथ स्टोर लिखा था, इससे लग रहा था जैनी की दुकान है। मैं गया, मैंने बाबा से पूछा, बाबा इतनी जल्दी आप दुकान पे क्यों आ गए। उन्होंने क्या उत्तर दिया, बहुत सुनने वाला उत्तर है। उन्होंने उत्तर दिया, बच्चे तो 10 बजे दुकान पे आते हैं तो मैं 6 बजे आ जाता हूँ, ताकि 10 बजे से पहले अगर कोई कस्टमर आए तो मैं उसका अपनी बिक्री बट्टा कर लूँ। मैंने उनसे कहा, बाबा आपकी उम्र 60-70 वर्ष से ऊपर की लगती है और शेष समय आपको भजन पूजा में लगाना चाहिए। आप कहाँ चक्कर में फंस गए, आप इस चक्कर में क्यों फंसे, इस समय कौन ग्राहक आपके पास आएगा। उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया, कोई ना कोई तो आ ही जाता है। जो लोग मर जाते हैं उनका कफन लेने वाले ही आ जाते हैं। अब आप सोचिए, इसे कहते हैं लोभ। कितना बेच लेते होंगे 200-500 रुपये का सामान और उसके लिए अपने जीवन के 4 घंटे बर्बाद करते हैं। इसे कहते हैं लोभ। नहीं, लोभ नहीं होना चाहिए। इस तरह ये 4 कषाय इनके बंध के कारण मैंने बता दिए। अब आगे चलते हैं। अब आया 9 कषाय का प्रसंग। हम हंसी ठट्ठा बहुत करते हैं, दिल लगी मजाक किसी का बहुत उड़ाते हैं तो हास्य कर्म का बंध होता है। हमें जो वस्तु अच्छी लगती हैं उनका हम बहुत संग्रह करते हैं। हमने देखा किसी के पास 50 पिल्ले हैं, किसी के पास सेंट की 100 शीशियाँ हैं, किसी के पास ज्वेलरी मान लो सेट 20-20, 40-40 सेट हैं सोने के और हीरे के। ये सब क्या है, रति कर्म का उदय है। अच्छे लगने वाली वस्तु का संग्रह करना। अरति किसे कहते हैं, जो वस्तु मन को अच्छी नहीं लगती उसको पसंद नहीं करना। कहीं आपको किसी धर्मशाला में ठहरने का मौका मिल गया, अब चारों ओर देख के आप कह रहे हैं कितनी बुरी धर्मशाला है, यहाँ का मैनेजमेंट कितना बुरा है। अरति कषाय, अगर ऐसा हम करते हैं ना तो अरति कषाय का बंध होगा। शोक, अगर कोई इष्ट का वियोग हो जाए, किसी का मरण हो जाए और उस समय हम दुख करते हैं तो शोक कर्म का बंध होता है। भय, अपने शरीर के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में और शरीर की निरोगता के बारे में, ये नष्ट नहीं हो जाए, ये बनी रहे, ऐसा डर अगर हमें लगा रहता है तो इससे हमारा भय नाम के कर्म का बंध होता है। सामने वाले व्यक्ति को रोगी देखकर, गरीब देखकर, गंदा देखकर, अज्ञानी देखकर अगर हम घृणा करते हैं तो इससे हमको जुगुप्सा कर्म का बंध होता है। तो इस तरह इन सारे कार्यों से ये 25 प्रकार का चारित्र मोहनी कर्म का बंध होता है। चारित्र मोहनीय कर्म के बंध के जो कारण आपने बताए हैं, ये तो दिन भर चलते ही रहते हैं, इससे फिर हम कैसे बचें? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनसे बचना बहुत मुश्किल है। घर गृहस्थी में अगर रहते हैं ना, गुस्सा आई जाती है, लोभ रहता ही रहता है, कभी शोक हो जाता है, कभी रति हो जाती है, कभी हास्य होता है, सब होता है। इनसे बचने के लिए हम क्या करें? इनसे बचने के लिए हम व्रतों को धारण करें। ये मुनि महाराज मुनि क्यों बने? इन्होंने घर क्यों छोड़ा? इन्होंने इसलिए छोड़ा कि अगर मैं घर में रहूँगा ना तो घर में रहने में राग, द्वेष,
और ये सारे काम क्रोध कषाएं सब मेरे पीछे लगी रहेंगी। मुनि महाराज ने विचारा चारित्र मोहनी कर्म के बंध को मुझे दूर करना है तो मुझे कैसे करना चाहिए। उनका विचार आया, घर को छोड़ के जंगल में जाना चाहिए, मुनि अवस्था धारण करनी चाहिए। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्रोध मान माया लोभ सबसे बच जाऊँगा। ये हैं वे मुनि महाराज जिन्होंने चारित्र मोहनी को धक्का लगाया, पीछे हटाया। हम गृहस्थी हैं, हमें तो घर में रहना है और घर में रहेंगे तो क्रोध मान के प्रसंग आएंगे ही आएंगे। तब हम क्या करें? तब हम ये करें, इन कषायों को जितना कम हो उतना कम से कम करें। इतना तो हम कर सकते हैं ना, गुस्सा नहीं आने दें, कभी आ जाए थोड़ा सा आने दें, आ जाए उसके बाद माफ़ीनामा कर लें। घमंड अगर कभी आ जाए तुरंत अपने में विवेक जागृत करें, किसका घमंड करते हो, ये सब चीज़ें नश्वर हैं, नाशवान हैं, इसलिए इनका घमंड नहीं करो। किसी के साथ अगर छल कपट कभी कर लिया तुरंत अपने में सोचो ये गलत कार्य है, अब आगे से मैं इसको बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो जो कर्म बंधेगा वो कर्म हल्का बंधेगा, उसकी स्थिति ड्यूरेबिलिटी भी कम होगी और उसकी पावर भी कम होगी। जो काम हम विद इंटरेस्ट करते हैं बुरा काम, उसका फल ज़्यादा होता है, और जो बुरा काम हो जाता है बाद में हमें उसका कष्ट होता है तो उसकी पावर कम होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है। बेशक हम गृहस्थी में रहें, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए भी इन कषायों को आत्मा के नुकसानदायक समझकर जितना कम कर सकें, जितना दूर रख सकें, जितनी हम अपने को पवित्र बना सकें ऐसा बनाएं। एक बात। अब दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर आप महिला या पुरुष हैं, आपकी उम्र 50-60 को पार कर चुकी है, आपके बच्चों ने काम संभाल लिया है, घर का कार्य देखने के लिए बहुएं आ गई हैं, अब आप घर में राग द्वेष के काम में क्यों फंसे हैं? तो फिर हम क्या करें? फिर आप ऐसा करें, जो आपके नज़दीक में आश्रम हो, आश्रम में चले जाएं। आप ऐसा आश्रम ढूंढ लें जहाँ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम स्वाध्याय होती हो, जहाँ पर आप आराम से सामायिक कर सकें, दिन भर जाप दे सकें, शुद्ध भोजन मिल सके, ऐसी जगह चले जाएं। आप देखना, घर छोड़ के आप आश्रम में जाएंगे, आपके क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति सब छूट जाएंगे। क्या चारित्र मोहनीय कर्म का बंध सभी जीवों को होता है? जिन जीवों के राग द्वेष है उनके चारित्र मोहनी का बंध होगा। मुझे बताएं, कौन सा जीव ऐसा है, चाहे वो चींटा हो, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो इंसान हो, कौन सा जीव ऐसा है जिसके राग द्वेष नहीं होगा? और राग द्वेष है तो इसका मतलब चारित्र मोहनी का बंध होगा। और तो और देखिए, एक आत्मा जब एक शरीर को छोड़ दिया, मान लो कोई मनुष्य है और वह मनुष्य की आत्मा अब मनुष्य शरीर छोड़ा उसने और ऊपर जाके देव बनने वाली है, तो मनुष्य का शरीर छोड़ के देव बनने जा रही है और रास्ते में जरा सा समय लगता है, 1-2 समय। उन समयों में भी आत्मा में राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं और वहाँ भी चारित्र मोहनी का बंध होता है। एक आलू में अनंतानंत जीव पाए जाते हैं, उन सब जीवों में राग द्वेष है और वे सब चारित्र मोहनी का बंध करते हैं। संसार में 10वें गुण 9वें गुण स्थान तक कोई जीव ऐसा नहीं जो चारित्र मोहनी का बंध नहीं करता। अब जैसा व्यक्ति वैसी कषाय, वैसी ड्यूरेबिलिटी, वैसे उसका फल। जो मुनि महाराज होते हैं, यद्यपि बंध तो उनके भी होता है चारित्र मोहनी का, लेकिन बहुत हल्का होता है और थोड़े समय के लिए होता है। और जो लोग बहुत उलझे हुए हैं, राजनीति के नेता हैं,
दिन भर सुबह से शाम तक लड़ाई झगड़ा और तेरी मेरी करते हैं, उनके महान चारित्र मोहनी कर्म का बंध होता है। इसलिए इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर कषायों का तीव्र बंध किया है तो फिर नरक में नारकी और त्रिंच में जानवर बनने की नौबत आ जाती है। इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। दर्शन मोहनीय कर्म ज्यादा नुकसान देता है या फिर चारित्र मोहनीय कर्म? नुकसानदायक तो दोनों ही हैं, लेकिन संसार भ्रमण का, संसार में हम जो जन्म मरण कर रहे हैं ना, इसका मूल कारण है मिथ्यात्व, और वो मिथ्यात्व दर्शन मोहनी कर्म के कारण है। इसलिए मूल नुकसान हमारा दर्शन मोहनी से है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, मिथ्यात्व को हटाना चाहिए, अपनी श्रद्धा ठीक बनानी चाहिए और कषायों को कम करना चाहिए। ज़्यादा नुकसान दर्शन मोहनी से है और चारित्र मोहनी से भी नुकसान है, पर दर्शन मोहनी का नुकसान ज़्यादा है। मोहनीय कर्म से कैसे बचा जाए? यह तो बहुत नुकसान देने वाला है ही नुकसान देने वाला। इससे बचने के लिए दर्शन मोहनी से बचना है ना, तो खोटे देव शास्त्र गुरु से बचो, उनके मानने वालों से भी दूर हो जाओ, ताकि हमारी श्रद्धा में गड़बड़ी नहीं आए। और चारित्र मोहनी से अगर बचना है तो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इनके जो कारण हैं उनसे दूर हटें। क्या करें फिर? ये करें, हम जिनवाणी का स्वाध्याय करें, जिनवाणी का स्वाध्याय करके अपनी श्रद्धा सही बनाएं, दर्शन मोहनी से हमारा पीछा छूटेगा। उसके बाद हम फिर व्रतों को धारण करें। हम अगर स्त्री हैं तो आर्य का पर्याय तक जाने की सोचें, अगर हम पुरुष हैं तो मुनि बनने तक की सोचें। अगर हम उस मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे तो हम चारित्र मोहनी से बचेंगे। इसलिए मिथ्यात्व हटाएं, व्रतों को धारण करें। ये मोहनी कर्म के जो उसका गलत असर है उससे बचने का यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। आज की पाठशाला में हमने चारित्र मोहनीय कर्म के बारे में सीखा। इसको और थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए। समय भी पूरा होने को है। आज हमने चारित्र मोहनी के बारे में अच्छी तरह समझा है। हम अपनी कषायों को कम करें। 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। इसमें सबसे ज़्यादा कौन कषाय हमें दुख देती है? लोभ। लोभ माने और हमारे पास 50 लाख थे, हमने 1 करोड़ का मन बना लिया। 1 करोड़ हो गए तो हमने 2 करोड़ का बनाया, 2 करोड़ हो गए तो 5 करोड़ का बनाया। इस लोभ के चक्कर में क्या सारा जीवन हम झोंक देंगे? नहीं, संतोषी बने। हमारे गुजारे के लायक पूरा हो गया, अब हम इस सब से दूर हटें, आत्म कल्याण के मार्ग में लगे। हम अपनी श्रद्धा सही बनाएं। जो सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, सच्चे गुरु हैं, हम इनको नमस्कार करेंगे, अन्य को हम नमस्कार नहीं करेंगे। अन्य पूज्य नहीं हैं। और कषाय और जो 9 कषाय हैं, हास्य रति शोक आदि, इनसे भी हम दूर हटेंगे। दुख के प्रसंग आएंगे, हम ज़्यादा दुख नहीं करेंगे। सुख के प्रसंग आएंगे, हम ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होंगे। हम सुख और दुख के प्रसंगों में समता भाव धारण करेंगे। अगर इस जन्म में हमने मोहनी कर्म को कमज़ोर भी कर लिया ना, तो समझिए हम निकट भव्य हैं। हमारा मोक्ष अगले 1-2 पर्याय में हो जाएगा। हम और आप सब मिलके इस मोहनी कर्म को कमज़ोर करेंगे और जल्दी 2-4 भवों में संसार से पीछा छुड़ाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसी सद्भावना के साथ आइए अब विदा लेते हैं। जय जिनेन्द्र।